गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। और इसके पीछे के जो 4 क्वेश्चन है, इसे हम लोगों ने बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही शानदार तरीके से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहले हमें इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इन्हें हमें हल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। यहाँ भी मैं आपको रैखिक समीकरण समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको पंछुछुर समझाऊंगा, और मैं आपको पंछुछुर भी समझाऊंगा ना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होता है ये समझते हैं। कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि 5x + 4y = 10, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर क्या है, x और y है। x का घात 1 है और y का भी घात 1 है। तो रैखिक समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो आइए पहले इसे हम रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। तो इसके लिए इसे हमें ठेहा पे लाना होगा। तो आइए इसे ठेहा पे लाते हैं। ये है 7x - 2y / xy। यहाँ लिखेंगे 7x - 2y और बाटा में xy, और बराबर में क्या है, तो बराबर में 5 है। अब देखिए, यहाँ हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अर्थात तिरछा तिरछी हम गुनियाएंगे। तो 5 के नीचे अपने मन से 1 लिख देंगे। अब 7x - 2y को 1 से अगर गुना करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा 7x - 2y। ठीक है। अब 5 को अगर xy से गुना करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा 5xy। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 से अगर ये xy हट जाएगा ना, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि 5 से xy को हटा दें। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल उपाय ये है कि 5xy में हम xy से भाग दे देंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि देखिए, 5xy जो है ना, ये दोनों के बराबर है। मतलब 7x - 2y जो है ना, ये 5xy के बराबर है। तो अगर आप इसको भाग दीजिएगा ना, इसको भाग नहीं दीजिएगा, तो ये खिसिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को खुश रखना है ना, तो हम क्या करेंगे कि दोनों में xy से भाग दे देंगे। मतलब दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे। इधर भी xy से भाग दे देंगे और इधर भी xy से भाग दे देंगे। तो चलिए, दोनों तरफ xy से भाग देते हैं। तो यहाँ 7x है ना, तो लिखेंगे 7x / xy। यहाँ है 2y ना, तो यहाँ लिखेंगे 2y / xy। अब बराबर में है 5xy, तो इसका तो हक ही बनता है, तो यहाँ लिखेंगे xy। अब आइए देखिए, x से x खत्म हो गया, यहाँ y से y खत्म हो गया, xy से xy खत्म हो गया। अब क्या बच गया, ये देख लेते हैं। ऊपर 7 बचा और नीचे y बचा, तो इसको लिखेंगे 7/y। यहाँ माइनस है तो माइनस, ऊपर 2 बचा और नीचे x बचा, तो 2/x बराबर। यहाँ तो सिर्फ 5 ही बच रहा है। अभी भी ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखते जाइए। देखिए, 7/y को लिख सकते हैं 7 × 1/y, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, और नीचे तो y अपना मौज कर ही रहा है। इसके बाद माइनस 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x। अब बराबर में तो इधर 5 है ही। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे 1/y को हम u मान लेंगे और 1/x को हम v मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना 1/y बराबर मान लेंगे हम u, और 1/x बराबर मान लेंगे v। ठीक है। अब देखिए, यहाँ है 7, तो 7 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1/y को हमने क्या माना है, 1/y को u माना है, तो यहाँ u लिख देंगे। यहाँ फिर माइनस 2 ज्यों का त्यों, 1/x को हमने क्या माना है, v माना है, तो यहाँ v लिख देंगे। और बराबर में तो इधर 5 है ही। अब देखिए, 7u - 2v = 5 जो है ना, ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है ना u और v, इस चर का घात 1 है। तो हमें यहाँ रैखिक समीकरण मिल गया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। चलिए, इसको तो हमने सुधार के रैखिक समीकरण बना लिया। अब हम इसको भी सुधार करके रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो आइए अब इसको हम लोग सुधारते हैं। तो इसके लिए इसे हमें ठेहा पे उतारना होगा।
तो यहाँ हमारे पास है 8x प्लस 7y बटा xy। तो यहाँ लिखेंगे कि 8x प्लस 7y और बटा में xy और बराबर में क्या है, तो बराबर में इधर 15 है। अब चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 8x प्लस 7y में 1 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 8x प्लस 7y बराबर 15 में xy से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15xy। अब फिर दोनों तरफ xy से भाग देंगे तो यहाँ पे 8x बटा xy लिख देंगे प्लस 7y बटा भी xy लिख देंगे और बराबर में इधर लिखेंगे 15xy बटा में xy। अब देखिए यहाँ से अब कटाएंगे तो x से x खत्म, y से y खत्म, xy से xy खत्म। ऊपर 8 नीचे y तो यहाँ लिखेंगे 8 बटा y प्लस ऊपर 7 और नीचे x तो लिखेंगे 7 बटा x। अब बराबर में तो इधर 15 है ही। अब देखिए यहाँ पे 8 बटा y को फिर हम वही काम करेंगे, इसको लिखेंगे 8 गुना 1 बटा y और 7 बटा x को लिखेंगे 7 गुना 1 बटा x और बराबर में तो इधर 15 है ही। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 8 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और 1 बटा y है ना, तो 1 बटा y को तो u हमने माना है तो यहाँ u हो जाएगा प्लस 7 ज्यों का त्यों 1 बटा x, 1 बटा x को हमने v माना है तो यहाँ v हो जाएगा और बराबर में इधर 15 हो जाएगा। अब देखिए 8u प्लस 7v बराबर 15 जो है ना, ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है? क्योंकि इसमें जो चर है u और v इसके घात 1 हैं और इसे हम लोग समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो अब हमें 2 ऐसे समीकरण मिल गए जो कि रैखिक हैं। तो अब हम इन दोनों समीकरण को एक साथ ले जाके रख देंगे, इनका भरत मिलाप करा देंगे और फिर इसे हम किसी भी विधि की सहायता से हल कर देंगे। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण को हम एक जगह लिख देते हैं। इससे पहले जो भी यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, इसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो चलिए इन दोनों समीकरण को एक जगह लिखिए। पहला है 7u माइनस 2v बराबर 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 7u माइनस 2v बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 8u प्लस 7v बराबर 15। 8u प्लस 7v बराबर में है 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों समीकरण को विलोपन विधि की मदद से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि की मदद से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों समीकरण में से या तो u वाला पद गायब करेंगे, नहीं तो v वाला पद गायब कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा आसान है, मुझे मतलब ज़्यादा आसान लग रहा है v वाला पद को गायब करना। आप चाहें तो u वाले पद को भी गायब कर सकते हैं, मैं v वाले पद को गायब करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना कर दूंगा और सेकेंड में 2 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट गुना 7 और सेकेंड गुना 2 करने पर चलिए अब आइए इसको हम गुनिया देते हैं। समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करना है, ये है समीकरण फर्स्ट। 7u में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49u और 2v में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14v बराबर 5 में 7 से गुना करेंगे तो 5 7 हो जाएगा 35। अब सेकेंड में 2 से गुना करना है ना, तो ये सेकेंड है। 8u में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16u प्लस 7v में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14v बराबर 15 में 2 से गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए v वाले को यहाँ से गायब करना है, v वाला पद को गायब करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को जोड़ देंगे तो v वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट में है -14v और सेकेंड में है 14v। अब अगर इन दोनों को गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये गायब हो जाएगा। देखिए -14v या +14v खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में हम सेकेंड को जोड़ेंगे। तो जब भी हम समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में जोड़ेंगे ना, तो यहाँ बात हमें लिखना पड़ेगा ना कि फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को जोड़ने पे। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हम नहीं लिखेंगे, हमें जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, बस हमारा काम हो गया। अगर घटाना होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देते। अब ये हो गया कि समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करके सेकेंड में 2 से गुना करके समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पे। तो आइए अब इसे हम जोड़ देते हैं।
49u और 16u को अगर जोड़े तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 और यहाँ आ जाएगा u मतलब 65u। देखिए -14 भी या +14 भी खत्म और 35 और 30 भी जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 65। अब 65u बराबर हमें 65 मिला। अगर u को बाहर कर देंगे ना तो 65 हुआ के 65 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे u बराबर 65/65। 65 एकम 65, एक बार में राम नाम स्वाहा हो गया। मतलब u बराबर यहाँ से हमें मिल गया 1। अब देखिए u का मान ले जाके हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हमें v का मान मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे u का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब क्या है समीकरण फर्स्ट, आइए इसको लिख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 7u - 2v बराबर 5। 7u - 2v अब बराबर में है 5। अब यहाँ पे 7 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, u है ना, u के जगह पे 1 लिखेंगे तो 7 गुना 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2v बराबर 5। अब इसे अगर हम हल करें तो 7 में 1 से गुना करें तो 7 और ये हो जाएगा -2v अब बराबर 5। अब -2v को यहाँ से हम बाहर खींच देंगे तो लिखेंगे कि -2v बराबर 5 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब +7 इधर से उधर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो -2v बराबर 5 - 7 को हल करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 2v बराबर 2 मिला। अब v को अगर हम बाहर करेंगे ना तो 2 हुआ के 2 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे v बराबर 2/2, कटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ से हमने देखा कि v बराबर हमें मिल गया 1, मतलब u बराबर भी 1 और v बराबर भी 1। लेकिन देखिए यहाँ u और v का मान हमको नहीं निकालना है, हमें यहाँ x और y का मान निकालना है। तो ये भी निकल जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ से इसे मैं अभी हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आगे इस मैथ को सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। याद रखिएगा आप कि v का भी मान 1 आया है और u का भी मान 1 ही आया है। चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ हमने 1/y को u माना था तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1/y बराबर u। तो 1/y ज्यों का त्यों और u का वैल्यू कितना आया है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुनिया देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और y को 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। 1 बराबर y को हम लिख सकते हैं y बराबर 1, तो y बराबर हमें 1 मिल गया। अब ऐसे ही x का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए 1/x को हमने v माना है तो यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर v। अब फिर वही चीज़ 1/x बराबर v का मान क्या आया है, v का मान 1 आया है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब फिर तिरछा तिरछी गुनियाएंगे तो 1 को 1 से अगर हम गुना करें तो 1 मिल जाएगा और 1 को x से गुना करें तो x मिल जाएगा। अब 1 बराबर x है तो x बराबर 1 इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1। तो यहाँ हमें x बराबर भी 1 मिला और y बराबर भी 1 मिला। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।